तो भारत जोड़ो यात्रा को 110 से ज्यादा दिन हो चुके हैं। बता दें कि यूपी में राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ बमबारी शुरू हो गई है और अब हमारी वरिष्ठ सहयोगी पूजा मोहन पांडे ने पंखुड़ी पाठक से खास बातचीत की। सुनिए। भारत जोड़ो यात्रा की हर अपडेट दिखा रहे हैं आपको हम ग्राउंड जीरो से। पंखुड़ी पाठक हमारे साथ में है। मैं आपसे समझना चाहूंगी कि देखिए, भारत जोड़ो यात्रा लगातार 110 दिन पूरे हो गए और उत्तर प्रदेश में आगमन के साथ बमबारी तेज हो गई बीजेपी की। इसको लेकर के आप क्या बीजेपी को कहना चाहेंगी? क्योंकि आप भले ही कह रहे हैं कि नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, लेकिन उनका कहना यह है कि भारत तो जुड़ जाएगा, लेकिन कांग्रेस कैसे जुड़ेगी? देखिए, जो आपने कहा कि उनकी बयानबाजियां तेज हो गई है, मुझे लगता है इसका मतलब है कि हम सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। और जिस बात का डर भारतीय जनता पार्टी को है कि जो पिछले कई सालों में उन्होंने नफरत फैलाई है, ये नफरत ना खत्म हो जाए, तो कहीं ना कहीं हम सफल हो रहे हैं उस नफरत को मिटाने में। जो लोगों के चेहरे पे उत्साह दिख रहा है, जो लोगों की आंखों में उम्मीद दिख रही है, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी वो देख रहे हैं और वो डर रहे हैं कि ये नफरत खत्म हो गई तो भारतीय जनता पार्टी किस बात पे वोट मांगेगी, किस बात पे लोगों को बांटेगी। तो वो डर है जिसकी वजह से उनकी बौखलाहट बढ़ रही है, बयानबाजी बढ़ रही है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को अपनी चिंता करनी चाहिए और जैसे जैसे माहौल बढ़ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी को भी अपना जो नफरती एजेंडा है वो छोड़ देना चाहिए और मोहब्बत का एजेंडा अपनाना चाहिए। पंखुड़ी पाठक को ये नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब भारत जोड़ो यात्रा ने प्रवेश किया तो इस यात्रा का रूट थोड़ा सा और वास्ट होना चाहिए था? क्योंकि आप इस रूट के जरिए सिर्फ पश्चिम को टच कर पा रहे हैं, बाकी पार्ट तो छूट रहा है। देखिए, ये क्योंकि पूरे भारत से होते हुए यात्रा का रूट बना, कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा जा रही है, एक स्ट्रेट लाइन में यात्रा गई है। अभी भी बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पे यात्रा नहीं जा पाई क्योंकि एक पर्टिकुलर रूट था, बहुत ज़्यादा उससे डाइवर्ट नहीं किया जा सकता था। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, यात्रा बहुत लंबी डाइवर्ट करनी पड़ती। लेकिन आने वाले समय में इस तरह के और कार्यक्रम भी होंगे जिसमें कि पूरे भारत में जाया जाएगा, जो जगहें रह गई हैं उनमें भी जाया जाएगा। और मुझे लगता है कि यात्रा के उत्तर प्रदेश आने से बहुत बड़ा संदेश पूरे प्रदेश में गया है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ हजारों की संख्या में पूरे उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता, कांग्रेस के समर्थक और आम लोग आए हैं। तो वो लोग यहाँ का संदेश लेके अपने अपने जिलों तक, अपने शहरों गांव तक जाएंगे और यात्रा का संदेश हर घर तक पहुंचेगा। लगातार पंखुड़ी पाठक समेत तमाम जितने भी कांग्रेसी हैं जिनसे भी मेरी बातचीत हो रही है, वो हर बार ये बात कहते हैं कि ये यात्रा पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन इस यात्रा से 2024 में इम्पैक्ट तो पड़ेगा। देखिए, इम्पैक्ट पड़ेगा, इसमें मुझे लगता है कोई दो राय नहीं है, क्योंकि नफरत मिटेगी तो भारतीय जनता पार्टी अपने आप ही सिमटेगी, खत्म होगी। हमारा जो संदेश है, हमारा जो मकसद है, वो लोगों के दिलों को जोड़ना है। चुनाव तो आते जाते रहते हैं, इतने सालों से हमारे देश में लोकतंत्र है, चुनाव आए गए, लेकिन अगर हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए नफरत बैठ गई तो इससे हमारे देश में आने वाले समय में एक बहुत बड़ा खतरा पैदा होता है। हमारा पहला मकसद, कांग्रेस पार्टी का, लंबे समय हम लोग सत्ता में रहे हैं, हमारे जो नेता हैं उनको कोई सत्ता का कोई लोभ या लालच नहीं है, लेकिन अगर ये भारत नहीं बचा तो हमारे पूर्वजों की जो कुर्बानी थी इस देश को बनाने की, वो बर्बाद हो जाएगी। तो इसीलिए देश को जोड़ना पहले जरूरी है। जो इसका राजनीतिक असर हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन हमारा मकसद है इस नफरत को मिटाना और ये जो द्वेष की भावना जो यहाँ पे उत्पन्न हो गई है उसको खत्म करना। आप लगातार बोल रही हैं कि द्वेष की भावना बीजेपी की तरफ से जागृत की गई है, जो अगर अपने आप से खत्म हो जाएगी तो धीरे धीरे करके देश जुड़ भी जाएगा और परिणाम भी नजर आएगा। लेकिन क्या जो 7 सालों के अंदर या पिछले 70 सालों के अंदर ये जो नफरत का माहौल, जिसको आप कह रहे हैं कि नफरत का माहौल है, ये जो डेवलप किया गया है, ये 250 दिनों की यात्रा या 110 दिन की यात्रा में खत्म हो जाएगी? एक बार में खत्म हो जाएगी क्या? नहीं, देखिए, एक बार में तो नहीं खत्म होगा। कांग्रेस पार्टी लगातार उसका प्रयास कर रही है। ये एक देश को जोड़ने की यात्रा निकाली गई है, इस तरह की और भी यात्राएं निकाली जाएगी और हम लोग, हमारा जो रोज का जो आचरण है, जो हमारे रोज के जो संवाद है, उससे इस नफरत को खत्म करने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस पार्टी का हमेशा ये प्रयास रहेगा कि भारत में लोकतंत्र बचा रहे, भारत में भाईचारा बचा रहे और उस प्रयास का एक भाग ये यात्रा भी है। तो इस तरह के कार्यक्रम आगे भी चलेंगे। भाईचारे का जिक्र किया आपने, जयंत चौधरी साथ आ गए, अखिलेश यादव साथ नहीं आया? शुभकामनाएं आ गई,
पहले तो कह रहे थे कि संदेश नहीं मिला, अब कह रहे हैं संदेश मिल गया, शुभकामनाएं भी दे दी, समर्थन भी दे दिया, मायावती जी ने भी समर्थन दे दिया। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को भी उनके समर्थन का स्वागत हम लोग करते हैं और उनका समर्थन मिला। हम इस प्रदेश में आए हैं जहाँ पे वो लोग भी अपनी राजनीति कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगा उनका समर्थन पाके। और देखिए, दिल सभी के एक हैं। मैं ये मानती हूँ, जैसे राहुल जी ने कहा कि वो लोग भी नफरत के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन अब एक राजनीतिक, क्योंकि कई बार कंपल्शंस होते हैं जिसके चलते अपनी रणनीति लोग तैयार करते हैं, लेकिन अंत में जो भी इस देश से प्यार करता है वो यही चाहेगा कि नफरत का अंत हो। पंखुड़ी पाठक को सुन रहे थे आप, साफ तौर पर कहती नजर आई हैं कि जो भी इस देश से प्यार करता है वो अंत में चाहेगा कि नफरत खत्म हो जाए और मोहब्बत की दुकानें खुलें और उसकी फ्रेंचाइजी आप भी लें, हम भी लें और हर घर में उसकी फ्रेंचाइजी हो, ताकि देश एकता के सूत्र में पिरोया जाए। और इस मंत्र के साथ हो सकता है 2024 में कांग्रेस की राह थोड़ी सी आसान हो जाए और जो परिणाम आप और हम सोच रहे हैं, परिणाम थोड़े से हो जाए। और यही वजह है कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर इस समय सियासी उबाल आया हुआ है वो भी देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मैं पूजा मोहन पांडे, बड़ौर।